यह पल मेरे लिए बहुत भावुक पल है। आज का दिन बहुत भावुक है। ये मेरा दूसरा कार्यकाल है और जब से मैं यहाँ आई, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से पहली बार आई। और पहली बार जब भी बोला तो वो या तो सदन में रहते थे या मुझे संतुष्टि रहती थी कि मॉनिटर से कहीं ना कहीं देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। आज भी आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन बहुत कमी उनकी खल रही है। विधानसभा में देखकर हैरान रह गए सब जब नीतीश कुमार को याद करके जेडीयू विधायक रोने लगी। जी हाँ, देखिए, बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है और ऐसे में आज चौथा दिन है जहां खूब हंगामा भी देखने को मिला। लेकिन इसी बीच देखिए, विधानसभा के अंदर से ऐसी तस्वीर आई है जिसे देख करके आप भी चौंक जाएंगे। आपको बताएं तो जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद करके फफक के वहां पर रोने लगी। दरअसल विधानसभा के अंदर अनुपूरक बजट पर वाद विवाद चल रहा था और इसी बीच शालिनी मिश्रा को नीतीश कुमार की याद आती है और उनको याद करते वो रोने लगती है और इसके बाद सभी की निगाहें शालिनी मिश्रा पर टिक जाती है। तो चलिए आपको भी वो नजारा दिखाते हैं जब शालिनी मिश्रा रो रही थी और सभी की निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई थी। महोदय, मैं सरकार के सेकंड सप्लीमेंट्री डिमांड के पक्ष में और विपक्ष ने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसके विपक्ष में खड़ी हुई हूँ। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे दल के आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, आदरणीय विजेंद्र यादव जी का। और प्रथम अनुपूरक बजट है, प्रथम अनुपूरक बजट, सॉरी। और धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं आदरणीय श्रवण कुमार जी का और धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे उप मुख्य सचेतक हमारे दल के आदरणीय मंजीत कुमार सिंह जी का कि इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका, अपने दल का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। महोदय, यह पल मेरे लिए बहुत भावुक पल है। आज का दिन बहुत भावुक है। ये मेरा दूसरा कार्यकाल है और जब से मैं यहाँ आई, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से पहली बार आई। और पहली बार जब भी बोला तो वो या तो सदन में रहते थे या मुझे संतुष्टि रहती थी कि मॉनिटर से कहीं ना कहीं देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। आज भी आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन बहुत कमी उनकी खल रही है कि वो यहाँ नहीं है। महोदय, मुझे खुशी है, मुझे साथ ही साथ मुझे खुशी है महोदय, इतना जलने की बात नहीं है। मुझे साथ ही साथ बहुत खुशी है कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी उनके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिखाए रास्ते पर बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। साथ ही साथ महोदय, मुझे खुशी है कि आदरणीय निशांत कुमार जी, उनके सुपुत्र, उनके विरासत को बखूबी से समझ रहे हैं और बखूबी से संभाल रहे हैं। बात हो रही है यहाँ विपक्ष के कटौती प्रस्ताव की। पानी पी के कुमार सरजीत जी आलोचना कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि उनके नेता कहाँ हैं। ये तो सिर्फ रस्म अदायगी है। अभी तक तो पूरा बिहार चर्चा कर रहा था, आज सदन में ये चर्चा का विषय बन गया कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष कहाँ है। मैं तो यह कहना चाहूंगी कि उन्होंने जानबूझ के कुमार सरजीत जी ने यह मुद्दा उनका नाम लिया ताकि उनको खुद भी पता लगे कि उनके नेता प्रतिपक्ष कहाँ है, इसलिए उन्होंने जानबूझ के मुद्दा उठाया है। प्रतिपक्ष को खुद ही नहीं पता है महोदय कि वो कहाँ है, लेकिन मैं बताती हूँ और मेरी जानकारी में मैंने कभी उनको नॉर्वे में देखा है, आंख पूरी तरह से लगभग बंद है, फोटो खिंचवाते हुए। कभी हाफ पैंट में उनको देखा है दुबई में फोटो खिंचवाते हुए। तो मेरी जानकारी से तो कभी दुबई है, कभी नॉर्वे है, कहाँ और गए हैं वो तो वो जानेंगे महोदय। इतिहास जानता है कि ये कभी सीरियस नहीं रहे हैं, हमारा प्रतिपक्ष कभी सीरियस रहा नहीं है। इनका इतिहास है लूट खसोट मस्खरी टाइम पास, यही करते रहे और यही नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब कभी सदन उसी पे आ रही हो, यही वजह है कि कभी सदन प्रतिपक्ष से भरा होता था, आधा सदन। अब एक स्कूल बस भी लगभग नहीं भर सकती है और शायद इसी वजह से नेता प्रतिपक्ष उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं जो वो बाहर गए हुए हैं। महोदय, मैं महोदय कहना चाहती हूँ कि 2005 में जब कानून का राज स्थापित हुआ, आदरणीय नीतीश कुमार जी आए तो उनका लक्ष्य था न्याय के साथ विकास।
उनका लक्ष्य था बिहार के ग्रामीण जनता का विकास। उनका लक्ष्य था बिहार के ग्रामों में अच्छी सुविधा देना, ताकि पहले